जय श्री राम साथियों, क्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम ने स्वयं रावण के अंतिम क्षणों में अपने अनुज लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। अगर आप नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस रहस्य से आप भी रूबरू हो जाएंगे। लंका की धरती जल चुकी थी। चारों ओर धुआं, राख और टूटे हुए रथ बिखरे पड़े थे। आकाश में उड़ती चीलें और नीचे पड़े हजारों योद्धाओं की अंतिम सांसें। इन सब के बीच एक ऐसा क्षण भी आया जिसने रामायण की दिशा नहीं, मानव जीवन की समझ बदल दी। रथों की गड़गड़ाहट थम चुकी थी, वानरों के जयकारे शांत हो गए थे और श्री राम के आगे पड़ा था रावण, लंका का राजा, परम विद्वान शिव भक्त और अब मृत्यु के अंतिम क्षणों में खड़ा एक गिरा हुआ योद्धा। लक्ष्मण आगे बढ़े क्योंकि श्री राम ने कहा था, लक्ष्मण जाओ, अपने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान लो। तुम्हारा गुरु भले मैं हूँ, पर इस समय संसार का सबसे ज्ञानी रावण है। लक्ष्मण हैरान थे। जिस व्यक्ति ने सीता हर ली, जिसने राक्षसों का साम्राज्य फैलाया, उसी से ज्ञान। परंतु श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, जो गलती करके गिरा है उसके पास गलती न करने का सबसे बड़ा अनुभव होता है। लक्ष्मण मौन हो गए। रावण के पास धीरे धीरे लक्ष्मण पहुंचे। रावण के शरीर पर राम के बाण धंसे हुए थे, पर चेहरे पर कोई भय, कोई घबराहट नहीं थी। बस एक अजीब सा तेज, मानो मौत उसके लिए किसी द्वार की तरह हो। रावण धीरे से बोला, तुम देर से आए हो लक्ष्मण, मौत इंतजार नहीं करती। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे लंकेश, मरते समय मनुष्य का हृदय सच बोलता है। कृपया हमें जीवन का वो ज्ञान दे दीजिए जो आपने पूरी उम्र में सीखा है। रावण ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में वही गहराई लौट आई जो कभी उसे दशानन बनाती थी। और इसी क्षण रावण के मुख से निकली वो 3 अमर बातें जिनके कारण आज भी ये कथा अमर है। पहली बात, अत्यधिक क्रोध विनाश का बीज है। रावण की आवाज भारी थी लेकिन साफ, लक्ष्मण, मेरी पराजय का सबसे बड़ा कारण मेरा क्रोध था। हल्की हवा चली, मानो देवताओं ने भी इस सत्य को सुना। रावण ने कहा, मैं विद्वान था, मैं पराक्रमी था, मेरे पास शक्ति थी, सेना थी लक्ष्मण, पर मेरा क्रोध मुझसे सब छीन ले गया। क्रोध वो अग्नि है जो पहले कुटिया जलाती है और फिर महल भी। लक्ष्मण ने पूछा, परंतु लंकेश, क्रोध तो हर इंसान करता है, आपका क्रोध अलग कैसे? रावण मुस्कुराया, अंतर एक ही है लक्ष्मण, तुम्हारा क्रोध तुम्हें नियंत्रित करे या तुम उसे। जब मैंने सीता को हर लिया तब मैंने जीत नहीं, हार चुनी थी, क्योंकि वो क्रोध का निर्णय था, विवेक का नहीं। रावण की आवाज अब धीमी हो चली थी, पर शब्द आकाश में गूंज रहे थे। लक्ष्मण, क्रोध इंसान को जीतने नहीं देता, वो सिर्फ उसे दिखाता है कि वो कितना छोटा है। ये उपदेश आज भी उतना सच है, क्योंकि दुनिया में हर युद्ध, हर लड़ाई, हर टूटता रिश्ता कहीं ना कहीं क्रोध से शुरू होता है। उपदेश नंबर 2, कभी भी महान शत्रु को छोटा मत समझो। रावण ने आकाश की ओर देखा, मैंने राम को साधारण मानव समझा, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लक्ष्मण बोले, आप तो महाज्ञानी हैं, फिर भूल कैसे हुई? रावण ने आंखें बंद की, मानो पूरा जीवन एक पल में उसके सामने घूम गया हो। अहंकार लक्ष्मण, और क्या? जब मनुष्य अपनी शक्ति पर इतना गर्व कर ले कि सामने वाले की क्षमता ही न देख सके, तब तो वो पहले ही हार चुका होता है। एक पल के लिए पूर्ण मौन। रावण बोला, राम धनुधर हैं, पर मैंने सोचा था कि वो कोई मीठे वचन बोलने वाले साधु हैं, कभी युद्ध नीति समझ ही नहीं पाएंगे। ये मेरी दूसरी भूल थी। उसने लंबी सांस ली। लक्ष्मण, मनुष्य की क्षमताओं को नजरें नहीं,
दृष्टि पहचानती है। मैंने राम की वास्तविकता देखने में देर कर दी और यही देर मेरी मृत्यु बन गई। इस उपदेश का गहरा अर्थ है, जीवन में किसी को छोटा न समझो, न दुश्मन को, न कॉम्पिटिटर को, न समय को, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो सामने वाले की ताकत को समझते हैं। उपदेश नंबर 3, शुभ काम तुरंत करो और अशुभ काम कभी मत करो। अब रावण के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसकी आवाज टूटी, पर उससे सैकड़ों जन्मों का ज्ञान था। लक्ष्मण, मेरी तीसरी और अंतिम सीख सुन लो। जो काम शुभ हो उसे तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि शुभ काम देर से भी किया जाए तो या तो बेकार हो जाता है या उसका फल बेकार हो जाता है। लक्ष्मण ने पूछा, उदाहरण? रावण हंस पड़ा, एक टूटती हुई भारी हंसी। सीता को वापस लौटाने का फैसला मैंने बहुत देर से लिया। जब अहंकार पिघला तब तक राम का बाण निकल चुका था। मैं चाहूं तो तुम इसे मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल कह सकते हो। लक्ष्मण चुप थे। रावण आगे बोला, और जो काम अशुभ हो उसे कभी मत करना चाहिए, भले ही वो छोटा लगे, क्योंकि बुराई शुरुआत में तुच्छ लगती है और अंत में राक्षस बन जाती है और फिर जीवन का अंतिम सत्य। अशुभ काम की शुरुआत मेरी एक इच्छा से हुई थी और उसकी समाप्ति देखो मेरी मृत्यु से हो रही है। रावण चुप हो गया। लक्ष्मण के हाथ कांप उठे। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उन्होंने महसूस किया कि आज जिस व्यक्ति से वो ज्ञान ले रहे हैं वो सिर्फ राक्षस नहीं, बल्कि धरती पर गिरा हुआ एक देव है, एक ऐसा ज्ञानी जिसने अपनी गलतियों से संसार के लिए अमर शिक्षा छोड़ दी। रावण की आवाज अंतिम बार उठी, लक्ष्मण, मैं पराजित नहीं हूं, बस अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। जीत और हार बाहर नहीं, मन में होती है। और इतना कहकर रामवण ने अंतिम सांस ली और आकाश में वायु वेग से चली, मानो भगवान शिव ने अपने भक्त का स्वागत किया हो। साथियों, रावण के 3 उपदेश सिर्फ कथा नहीं, पूरा जीवन दर्शन है। क्रोध इंसान को अंधा बनाता है। कभी भी किसी को छोटा मत समझिए। शुभ काम तुरंत करिए, अशुभ काम कभी मत करिए। अगर मनुष्य सिर्फ इन 3 बातों को पकड़ ले तो जीवन का हर संकट, हर युद्ध, हर संघर्ष सरल हो जाता है। क्योंकि ज्ञान वही नहीं जो किताबों में हो, ज्ञान वो है जो किसी के अंतिम क्षणों में भी सत्य के साथ खड़ा रहे। साथियों, ये थे रावण के 3 उपदेश जो उन्होंने लक्ष्मण को दिए थे। अगर मेरी द्वारा सुनाई गई ये कथा आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।